जो हम मेडिकल सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया था, उसका बाद जो है हमें एनाटमी पढ़ना है, एनाटमी। और उसके बाद इसका एडवांस जो है एनाटमी बहुत तेजी से, बहुत स्पीड में मैं आगे इसको आप लोगों को समझाता हूँ। एनाटमी दरअसल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी है, क्योंकि हम इंसानों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं यही बात करूँगा। वरना एनाटमी इस्तेमाल होती है एनिमल में भी। एनिमल यानी किसी भी किस्म के जानवर में भी स्ट्रक्चर में, यानी उसकी साख में, जिस्म की साख में, बनावट में एनाटमी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। एनाटमी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी या बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन, ऑर्गन हो सकता है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लिहाजा याद रखिएगा कि एनाटमी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी या स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन या स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट इंसानी जिस्म का या इंसानी जिस्म के हिस्सों का या इंसानी जिस्म के किसी एक पार्ट का, एक हिस्से का स्ट्रक्चर, बनावट, साख, दैट इज कॉल्ड एनाटमी। लेकिन वो हिस्सा काम कैसे करता है, लाइक मैं ये बताऊँ कि भाई ये आँख है, ठीक है, इंसानी दो आँखें हैं और ये आँख गोल गोल होती है आँख, ये आँख, ये इसका अच्छा है, ठीक है। ये इंसानी आँख जो है इस तरह की गोल होती है ये, और इसका बजाय ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हमें दिख रहा है, हमें आपको, मुझे आपका या आपको मेरा जो हिस्सा दिख रहा है वो इतना सा दिख रहा है, ये आगे पलकें आगे दिखती, तो इस वजह से हमें पीछे का हिस्सा नहीं दिख रहा। लेकिन एक्चुअली बॉल, एक बॉल जो है वो आँख का वो है। तो एनाटमी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी हो गई। अच्छा, अब ये आँख काम कैसे करती है, इसका फंक्शन क्या है, किस तरह देखती है, इसको हम कहेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन ऑफ ये पार्ट, ये समझना, मुझे बताओ। देखो बाबू, अगर आप इतनी गतिल नफ्सी से काम लोगी तो पता नहीं चलेगा। मैंने आपको ये कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट, किसी भी पार्ट का, मैं आँख का मकसद नहीं था मेरा। दिल क्या है, दिल आपने बायोलॉजी में पढ़ा है, वैसे ही पढ़ा है, डाक में पढ़ा है, दिल के कितने चैम्बर हैं, यूँ है, पढ़ा है। तो दिल की जो जितनी भी स्ट्रक्चर है, साफ है, बनावट है, वो आ गई एनाटमी में। लेकिन दिल काम कैसे करता है, फंक्शन ऑफ द हार्ट, वो क्या है, जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। किसमें पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में। लेकिन ऐसा भी तो है ना, हम ये स्टूडेंट हैं, सारे के साथ क्यों पढ़ रहे हैं, उसके साथ मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि इंसान बीमार भी होता है। बीमार का मतलब ये है कि उसका जो एनाटमी का पार्ट जो है वो जिस तरह का फंक्शन कर रहा था, काम कर रहा था, उस काम में कोई ना कोई कमी बेशी डिस्टर्बेंस हो गई। तो उस डिस्टर्बेंस को, उस बीमारी को, उस कमी बेशी को जांचेंगे। दैट इज कॉल्ड, आसान लफ्जों में, पैथोलॉजी। क्या कहेंगे, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी कहलाएगा इल्मुल अमराज, इल्मुल अमराज। फिजियोलॉजी कहलाएगा इल्मुल अफआल, इल्मुल अफआल। ये कहलाएगा इल्मुल साख। ये आसान लफ्जों में बता रहे, इल्मुल अमराज यानी मर्द से मुताल्लिक। तो ये तो हो गई आपकी पैथोलॉजी। को लेबोरेटरी टेस्ट जो होते हैं,
किसी भी किस्म के डिस्टर्ब जो हो रहा है फंक्शन वो किस वजह से है, उसमें क्या खराबी है और क्यों ऐसी खराबी पैदा हो रही है, इसको जांचने के अमल को कहते हैं पैथोलॉजी। को तमाम चीज़ों को हमने देखा कि इंसानी आँख गोल होनी चाहिए, लेकिन वो चपटी हो गई, उसमें कोई चीज़ लग गई जिसके आगे उसके अंदर का पानी निकल गया, पानी हो जाता है, तो वो चपटी हो गई, इसलिए काम नहीं कर रही। लिहाजा हमने जांचा किसी अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या किसी चीज़ से, फिर उसके बाद उसको सही कैसे करेंगे, या असेसमेंट क्या होगा, या ट्रीटमेंट क्या होगा, या प्लानिंग क्या होगी, तो वो सारी चीज़ें हम आए देखेंगे उसमें बिल्कुल तशखीस में। आर्ट ऑफ डायग्नोसिस में, आर्ट ऑफ डायग्नोसिस में सारे हमारे देखे, ठीक है, तो लिख लिया। कोई सवाल? आपको देखो ये इस तरह चलता है। सबसे पहले अगर हम इस मेडिकल क्लास या मेडिकल स्कूल से भी नीचे चले जाएं, तो सबसे पहले जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो साइंस पढ़ाई जाती है, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसके बाद जो है बायोलॉजी में बहुत कुछ पढ़ा दिया जाता है। एक सबसे पहली बात है एक सेल पढ़ाया जाता है, फिर उसमें मेढक का या दूसरी जो है जानवरों का, खरगोश का, इंसानों का, सबका स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, तो वो बायोलॉजी है। उसके बाद जो है उसके बाद जो है वो फंक्शन कैसे करता है, वो पार्ट, वो जिस्म, इंसानी जिस्म, वो फिर बताते हैं फिजियोलॉजी में, और फिजियोलॉजी के बाद उसमें जो डिस्टर्बेंस आ जाती है वो हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी में। और ये तीनों चीज़ें मिलाने के बाद हम जो है आर्ट ऑफ डायग्नोसिस या इल्म तशखीस, यानी इल्म तशखीस, भले तशखीस या इल्म तशखीस, तशखीस ये होता है मतलब शताब्दी में। अब आपको हम पढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम इसे बड़े कैंसर से बनाते हैं ऐसे करके, तो याद रखिएगा कि क्या आएगा, सबसे पहले मरीज की तमाम डिटेल आएगी, हिस्ट्री आएगी, ठीक है, और उसके बाद मरीज का डॉक्टर से एग्जाम करेगा, चेक करेगा ना, थर्मोमीटर, ब्लड प्रेशर और नर्व देखेगा, और चेक करेगा कहाँ करते दबा के देखेगा, इसका एग्जामिनेशन ये फिजिशियन करेगा, डॉक्टर करेगा। उसके बाद उसको अगर समझ में आता है, उसको समझ में आता है, रास्ता नजर आता है, इधर से जाना है, तो वो लैब जो है वो एडवाइस करेगा या लैब रिपोर्ट देगा, लैब एंड स्कैन, क्या करेगा। हमें रेडियोलॉजी नहीं है, रेडियोलॉजी जब तमाम एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI वगैरह इस तरह होगा। तो बिल्कुल तशखीस में जाने के लिए निकल बना लिया, देख लिया, ये वैसे होते हैं बार बार बनना है। बिल्कुल तशखीस में जाने के लिए आपको हिस्ट्री जो है वो हम पढ़ा चुके कई बार, अब हम पढ़ाएंगे एग्जामिनेशन। अभी चूँकि आप पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट के लोगों ने ज़्यादा डायरेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे पैथोलॉजी का, यानी लेबोरेटरी टेस्ट, लैब टेस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। लैब टेस्ट में कई कैटेगरी हम बायसियल मेडिकल प्रोफेशन, बायसियल
प्रोफेशनल, हेल्थ केयर वर्कर, वैसे डॉक्टर, हम जो है यही टेस्ट कहते हैं। एक कहलाता है रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं बताया? दिल में बोला है। खून जो है वो क्या है पता लगता है, यूरिन टेस्ट में आता है, यूरिन या यूरिन टेस्ट में आता है, और बहुत सारे टेस्ट में आता है। ब्लड के कई टेस्ट होते हैं, ब्लड क्या है वो पता लगता है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर आप देखिए जाए तो सारा दो बार कैसे होता है। ब्लड जो है थोड़ा सा समझने में क्या आगे बढ़ेंगे, वरना आगे नहीं बढ़ेगी। ब्लड जो है वो दो चीजों पर मुश्तमिल है, ठीक है? हाँ, कौन कौन सा? रेड ब्लड सेल, सही बात। हाँ, ये सेल होते हैं। अच्छा, ब्लड जो है वो उसके दो हिस्से होते हैं। अगर हम ब्लड को जो है दो पार्ट में तकसीम कर देते हैं तो इस तरह होगा। ये कहलाएगा सॉलिड पार्ट। देखो बाबू, यही तो फर्क है पढ़ने में। वहाँ आप क्या पढ़ना है ये कहलाएगा लिक्विड पार्ट। कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते नहीं, बोलो ना ऐसी जगह वाली बोलो। लिक्विड पार्ट, हाँ बोलो। ठीक है? सबसे पहले खून को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट सॉलिड पार्ट, सेकंड स्टार्ट लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट को फर्दर 3-4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है? एक कहलाएगा रेड ब्लड सेल, इन्होंने कहा रेड ब्लड सेल, वो कहलाएगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। हाँ, ये मैंने दान करके छोटी इस्तेमाल में लेटर में लिखा था। एरिथ्रोसाइट एक कहलाएगा एरिथ्रोसाइट्स। जब भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एरिथ्रो आएगा, इसके क्या मायने होंगे? सॉलिड। जब भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एरिथ आएगा, एरिथ ERYTH, जब भी किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पहले, बाद में, बीच में अगर एरिथ आएगा उसके क्या मायने? क्या मायने? और मेडिकल टर्मिनोलॉजी या बायोलॉजी में जब भी कहीं साइट आएगा, साइट के क्या मायने? सेल, खुलिया, ठीक है? खुलिया उर्दू में सेल खुलिया। जब भी कहीं साइट आएगा दैट मीन सेल। अब सुन सेल RBC रेड ब्लड कार्पस सेलुलर। पाकिस्तानी मेडिकल जर्नल, लेकिन रेड ब्लड कार्पस सेलुलर। अब आ जाए दूसरा पार्ट, ये कहलाएगा ल्यूकोसाइट। ल्यूको के क्या मायने हैं? ल्यूको के मायने हमेशा सफेद है, वाइट, सफेद। अगर ल्यूको को सफेद नहीं कहोगे तो उलझते रहोगे आगे। ल्यूकोसाइट सफेद सेल यानी वाइट
ब्लड कार्पस सेलुलर आप सेल बोल। ये क्या है? दो हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड देन ये आगे सब हाँ यार जैसे आ रहे जेब में रख रहा था। हाँ, ये आ गया तीसरा पार्ट, थ्रोम्बोसाइट। साइट थ्रोम्बोसाइट क्या है? थ्रोम्बो की क्या है? इसको कहते हैं, अपना पता हाँ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट जो है वो खिलाती है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स खिलाती है। अच्छा, अब आरबीसी रेड ब्लड कार्पस सेलुलर, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पस सेलुलर, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स। अभी इतने रैंडम में आगे बढ़ता प्लेटलेट्स का बताना क्या है, पहले हम आरबीसी का बताते हैं। ये किस अच्छा, तरह का दूसरा होता पार्ट है? में हमने शुरू नहीं किया, लेकिन पार्ट और बाद में कर लेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आरबीसी जो है सुर्ख खलियात, इसकी आरबीसी की जो नॉर्मल तादाद होती है इंसानी खून में, जो नॉर्मल तादाद होती है, जो नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? हाँ? 42 वो ऐसी भी होती है, मतलब आरबीसी की कुल तादाद जो होती है 3500 से लेके 5500 तक, लेकिन 5500 में जाएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। 3500 से लेकर 5500 तक ये आरबीसी की तादाद होती है। डब्ल्यूबीसी की क्या तादाद होती है? नॉर्मल हाँ, कौन बता रहा है? डब्ल्यूबीसी की तादाद क्या होती है? सब बताते हैं इंशाल्लाह, हैं? सब बताते हैं। बताओ ना। क्या बताओ? लाखों में होती है। हैदर का पूरी सर, हैं? हैदर का बताएंगे जब हमारी क्लास होगी ना, हाँ, हमारी बताना है। पहले ये हमारी क्लास है, हमारी क्लास है, लेकिन सर सीख रहे हैं सर, लेकिन जाएंगे। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की कुल तादाद होती है नॉर्मल 4000 से लेके 10,500 तक। ठीक है, नॉर्मल तादाद। कहीं कहीं किसी लेख में 4000 से 11,000 भी कर देते हैं। ठीक है, याद रखिए कि डब्ल्यूबीसी की तादाद ये है। प्लेटलेट्स की क्या तादाद है? लाखों में होती है। हाँ, ये बता दो। ये भी मेरे कम हो गए थे। प्लेटलेट्स की तादाद में होंगे या थ्रोम्बोसाइट, हम आगे से थ्रोम्बोसाइट की क्या तादाद होती है? छोटा दे देंगे। क्या तादाद होती है? इन्होंने ये तो ज़्यादा देते लाखों में होती है। लाखों में। हैं? हैं? 60,000 70 होते हैं। 1,50,000 से लेकर और 4,50,000 तक
मुख्तलिफ लैब्स की मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं। कोई अपनी मोनोपोली कायम करने के लिए, कोई अपनी अकेला आलिनाल बनने के खातिर ये भी कर सकता है कि 1,55,000 से लेके 4,60,000 तक। अब वो उसने लिख दिया अपनी लेख में, वो उसने मोनोपोली कायम की। जबकि इंटरनेशनली वेरिएशन तो है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ये भी बता दिया कि WBC जो है कहीं 4,000 नीचे जाते हैं। मैंने ये भी बता दिया कि पेनिट्रेट जो है 1.5 लाख से लेके और 4,50,000 तक नॉर्मल काउंट होते हैं। ये जो बच्ची है या आप लोगों ने बनाया था कि 13 से लेके 17 तक, एक चलाती है HB परसेंटेज, लेकिन उसे आप ग्राम में अगर लिखेंगे तो क्या होगा? हेमोग्लोबिन वो कहलाएगी पाकिस्तान में 11